बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1 बिजनेस क्लास मैथ्स ये हमने शुरू कर रखी है। इसके 5 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है बाटा कंपनी शूज़ कंपनी हैज़ 50,000 पेयर ऑफ शूज़। बाटा शूज़ कंपनी के पास 50,000 जूतों के जोड़े हैं, 50,000, एंड मैनेजमेंट लाइक टू सप्लाई दीज पेयर ऑफ शूज़ टू 4 होल सेल डीलर्स। कंपनी के पास कुल जूते हैं फ़रोख्त करने के लिए 50,000। कंपनी चाहती है कि वो ये जूते 4 डीलर्स में तकसीम करे इन द रेशियो ऑफ 4, 7, 9 एंड 5, और वो उनको दे इस रेशियो में, ये जूते 4, 7, 9, 5 रेशियो में। हाउ मच पेयर ऑफ शूज़ शुड ईच डीलर रिसीव। तो हर डीलर कितने कितने जूते इनमें से हासिल कर सकेगा इस रेशियो से। पेयर ऑफ शूज़ हैं, पेयर ऑफ शूज़ ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसी तरह से हम करेंगे। जूतों के जोड़े हैं 50,000 टोटल, जो उन्होंने इनमें डिवाइड करने हैं, और रेशो है उनकी ये गिवन रेशो, जिस रेशो से इनको मिलने हैं। गिवन रेशो है 4, रेशो 7, रेशो 9, रेशो 5। तो करेंगे हम क्या, इसकी रेशो को डिवाइड करेंगे, आपस में ऐड करेंगे सम ऑफ रेशोज़, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले 5 क्वेश्चन हमने किए थे। सम ऑफ रेशोज़, इनका सम निकालेंगे। 4 + 7 + 9 + 5, 4 + 7 + 9 + 5, तो ये हो गया 25। अब ये 25 इनका टोटल है रेशोज़ का, तो हम इनमें डिवाइड करेंगे। 4/25 ज़रब 50,000, 7/25 ज़रब 50,000, 9/25 ज़रब 50,000, 5/25 ज़रब 50,000। फर्स्ट डीलर विल गेट, फर्स्ट डीलर को क्या मिलेगा इन जूतों में से। फर्स्ट डीलर विल गेट, फर्स्ट डीलर को 50,000 जोड़ों में से मिलेंगे 4/25 क्रॉस 4/25 क्रॉस 50,000। ये कट गया इसके साथ, 25 2 × 50, 2,000 ज़रब 4, 8,000। पहला डीलर को इसमें से 8,000 जोड़े मिल सकेंगे। सेकंड डीलर विल गेट 7/25, 7/25 क्रॉस 50,000, ये कट गया 2,000, तो इसको मिलेंगे 14,000 जूते। तो ये सेकंड डीलर जो है ये 14,000 जूते इसको मिलेंगे इनमें से 50,000 में से। इसके बाद थर्ड डीलर विल गेट, थर्ड डीलर का है 9/25 ज़रब 50,000, 9/25 ज़रब 50,000, कट गया ये भी, तो इसको मिलेंगे 18,000। तो टोटल ये इसको मिल जाएंगे, इन 50,000 में से 18,000 जूते इस डीलर को मिलेंगे। अब रह गया चौथा डीलर। फोर्थ डीलर विल गेट 5/25 ज़रब 50,000, 5/25 ज़रब 50,000, ये भी कट गया, तो इसको मिलेंगे 10,000 जूते। तो देखें, पहले डीलर को 8,000 मिलेगा, दूसरे को 14,000, तीसरे को 18,000 और तीसरे को 10,000 शूज़ इसमें से मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम इन सब को टोटल करें, इन सब जूतों को टोटल करेंगे, तो ये हमारे पास उतने ही जूते बन जाएंगे। यानी 50,000 जोड़े जो हैं वो हमने इनमें तकसीम कर दिए। 8,000 इस डीलर को मिलेंगे, 14,000 इस डीलर को मिलेंगे, 18,000 तीसरे डीलर को मिलेंगे, और 10,000 शूज़ के जोड़े हैं जो वो चौथे डीलर को मिलेंगे। तो यही वो कह रहा था कि 50,000 जोड़े हैं बाटा कंपनी के पास। वो चाहती है कि 4 डीलर्स में 4, 7, 9, 5 की रेशो से डिवाइड करें। तो 4, 7, 9, 5 को डिवाइड किया, सम किया, जमा किया इनको, तो सम ऑफ रेशोज़ 25 आ गया। तो हमने किया 4/25 ज़रब 50,000, 7/25 ज़रब 50,000, 9/25 ज़रब 50,000, 5/25 ज़रब 50,000। तो ये इससे हमें पता चल गया कि कौन सा डीलर इन 50,000 जूतों में से कितने जोड़े ले सकता है। उसके बाद है इसका 7 क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी हिस्सेदार हैं किसी कारोबार में। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, नफ़ा और नुकसान के किसी कारोबार में। किसी कारोबार में नफ़ा और नुकसान के हिस्सेदार हैं 2 बंदे, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इन रेशियो ऑफ 3:2, नफ़ा होगा तो तब भी इनको 3:2 रेशियो में मिलेगा, नुकसान होगा तो तब भी ये 3:2 रेशियो से उसको बर्दाश्त करेंगे।
अब होता क्या है कि एक न्यू पार्टनर सी, एक तीसरा बंदा सी भी आ जाता है। वो कहता है कि मुझे भी इस कारोबार में हिस्सेदार बनाए, एडमिटेड, एंड वो भी इस कारोबार में एडमिट हो गया। एंड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन, और उसको 1/4 शेयर दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा नफ़ा का या नुकसान का। व्हाट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बनेगी? अब देखें, ये जो ए और बी की रेशो है, रेशो ऑफ पार्टनर ए एंड बी, इनमें रेशो है, जो पहले दो पार्टनर थे उनकी रेशो थी 3 और 2। अगर हम सम ऑफ रेशोज़ निकालें, सम ऑफ रेशोज़, ये बन जाता है 3 + 2 यानी 5 टोटल हो गया। तो इसका, इनके दोनों की रेशो क्या बन जाती है? 3/5, नफ़ा होगा या नुकसान होगा, जितना भी होगा, 3/5, 2/5। तो इनकी रेशो बन जाती है शेयर ऑफ ए एंड बी, शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का शेयर होगा नफ़ा या नुकसान में से 3/5 और 2/5। ये रेशो होगी इनकी 3/5, ये शेयर होगा इनका 3/5 और 2/5। अब एक तीसरा पार्टनर भी इसमें बिजनेस में दाखिल हो जाता है और उसका है 1/4 आफ्टर शेयरिंग ऑफ थर्ड पार्टनर। अब तीसरा भी जब इसमें शामिल हो जाता है तो फिर इनकी रेशो क्या बन जाएगी? इन दोनों की थी 3/5, 3/5, 2/5, और जो तीसरा आया है इसमें नया, उसका शेयर है 1/4, उसका शेयर है 1/4। तो ये इन तीनों की रेशो हमने इस तरह से बना ली। अब हम ये करेंगे कि 5, 5 और 4 का एलसीएम आता है 20, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई 20 से इसको मल्टीप्लाई करें, इनका एलसीएम 20 है तो सबको 20 से मल्टीप्लाई किया। 3/5 इंटू 20, 2/5 इंटू 20 और 1/4 इंटू 20, सबको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कट गया, ये आ गया 12, ये कट गया, ये आ गया 8, ये कट गया तो ये आ गया 5। अब इनकी जो नफ़ा या नुकसान की जो रेशो है तीनों की, वो 12, 8 और 5 की रेशो इसमें रहेगी, और यही हमने मालूम करना था। ए और बी दो पार्टनर्स से जो नफ़ा नुकसान के हिस्सेदार थे 3:2 रेशो से। पहले हमने 3:2 रेशोज़ को टोटल किया, इनकी रेशो निकाली 3/5 और 2/5। पहले दोनों की आई है 3/5 और 2/5। एक तीसरा पार्टनर भी उसमें शामिल हो गया है 1/4, उसका शेयर है 1/4। तो इसकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी? उसकी प्रॉफिट शेयरिंग होगी 5 निस्बत से 12 निस्बत 8। पहले को 12 मिलेंगे, दूसरे को 8 मिलेंगे, और तीसरे को 5 के हिसाब से नफ़ा या नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। एज अ स्टेट ऑफ रुपीज़ 1,68,000, 1,68,000 की रकम इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द हेर्स वारिस। 1,68,000 रुपये की रकम हमने वारसों में बांटनी है इन द रेशियो 1/4, 1/3, 2/5, 5/12। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच? सबको कितना, चारों हिस्सेदारों को कितना कितना मिलेगा? देखें, टोटल अमाउंट है जो डिवाइड करनी है इनमें, चार हिस्सेदारों में, चार वारसान में, टोटल अमाउंट जो इनमें डिवाइड होनी है वो है 1,68,000 रुपये। और रेशो है उनकी, ये गिवन रेशो है 1/4, रेशो 1/3, रेशो 2/5 और 5/12। अब 4, 3, 5 और 12, इसके एलसीएम निकाल लें। 4, 3, 5 और 12 एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसको टोटल कर लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसमें 4 और 12 दो ऐसी रकमें हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकती हैं। 2 और 2 4, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, 2 6 12 हो गया। इसमें अब दो रकमें ऐसी हैं जो एक टेबल पर जा सकती हैं। 2 1 2, 3 5 3। अब इसमें भी दो रकमें ऐसी हैं 3 और 3 जो किसी टेबल पे डिवाइड हो सकती हैं, 5 और 1। अब इसमें कोई ऐसी रकम नहीं है जो दो पे किसी एक टेबल पे जा सके। 2 और 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका एलसीएम 60 है ताकि बटा खत्म हो जाए। 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू 60, 1/3 इंटू 60, 2/5 इंटू 60, 5/12 इंटू 60, सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 15
ये आ गया 20, ये आ गया 24, ये आ गया 25। तो ये रेशियो हमने बना ली इनकी 15, 20, 24 और 25 की। सम ऑफ रेशियोज निकाल लें। सम ऑफ रेशियोज 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 25, इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 15, 20, 24 और 25 को, ये हमारे पास आएगा 84। आप इसको कैलकुलेटर से ऐड करें, ये 84 आएगा। तो चार इनके रिश्तेदार हैं, 4 वारसान में हमने ये डिवाइड करें। तो हम करेंगे 15/84 ज़रब 1,68,000, 20/84 ज़रब 1,00,000। इसी तरह से हम करेंगे। फर्स्ट पर्सन शेयर, फर्स्ट पर्सन को क्या मिलेंगे, पहला जो बंदा है वारिस है उसको क्या मिलेगा। फर्स्ट पर्सन शेयर, पहला बंदा हासिल करेगा 15/84 क्रॉस 1,68,000। ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपको मिलेंगे 30,000 रुपये। जो पहला वारिस है उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। सेकंड को क्या मिलेगा, सेकंड पर्सन शेयर, सेकंड का था 20/84, 20/84 क्रॉस 1,68,000 रुपीज़। तो इसको मिल जाएंगे 40,000। ये आप कैलकुलेटर से इसकी प्लस माइनस कर सकते हैं। ये आप सेकंड वाला 40,000 हासिल करेगा इन रुपयों में से। थर्ड पर्सन शेयर, थर्ड पर्सन कितना हासिल करेगा, 24/84, 24/84 क्रॉस 1,68,000। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 48,000। ये मैंने कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं पहले ही, आप इसको खुद कर सकते हैं कैलकुलेटर से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको इसके साथ डिवाइड कर दें। चौथे बंदे को क्या मिलेगा, फोर्थ पर्सन शेयर, चौथा बंदा है 25/84, 25/84 क्रॉस 1,68,000। तो ये आपको देगा 50,000 आंसर। तो इस हिसाब से इनको 1,68,000 रुपये हम इस तरह से इनमें बांट देंगे। पहले बंदे को 30,000 देंगे, दूसरे को 40,000, तीसरे को 48,000 और चौथे को 50,000 रुपये इनमें से मिलेगा। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। ए कॉन्ट्रैक्टर, ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू मिक्स ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट। एक ठेकेदार है जो कोई सड़क बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, उसने बजरी, रेत और सीमेंट मिक्स करना है इन रेशो 853 रेशो में मिक्स करना है कंक्रीट वर्क के लिए। ही यूज्ड 48,000 पाउंड्स ऑफ मिक्सचर। वो एक मिक्सचर बनाता है जिसमें बजरी, रेत और सीमेंट शामिल है, और वो 48,000 पाउंड का एक मिक्सचर बना लेते हैं तीनों चीज़ों को मिक्स करके इस रेशो से 853 से ऑफ मिक्सचर इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, ताकि वो अपना काम मुकम्मल कर सके। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल यूज्ड। तो उसने कितना बजरी इस्तेमाल की है इस 48,000 को पूरा करने के लिए, कितनी रेत इस्तेमाल की है और कितना उसने सीमेंट इस्तेमाल किया है, ये हमने बताना है। तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ही यूज 48,000 मिक्सचर। अब टोटल मिक्सचर जो उसने तैयार किया है वो है 48,000 पाउंड्स। 48,000 पाउंड का उसने मिक्सचर तैयार किया है बजरी, रेत और सीमेंट को मिलाकर। गिवन रेशियो क्या है इनकी, जो इसने मिक्सचर बनाया वो है 8, 5 और 3। उसी तरह से सम ऑफ रेशियोज निकालें। सम ऑफ रेशियोज 8 + 5 + 3, ये आ गया 16। तो पहला है ग्रेवल। तो इसमें उसने कितनी इस्तेमाल की है, ग्रेवल कितनी इस्तेमाल की है, बजरी कितनी इस्तेमाल की है इतना मिक्सचर तैयार करने में। 8/16 ज़रब 48,000, 8/16 ज़रब 48,000, ये कट गया इसके साथ 3,000, 24,000 पाउंड्स। तो 24,000 पाउंड इसने इस्तेमाल की है उसमें बजरी। इतना मिक्सचर तैयार करने के लिए 24,000 पाउंड बजरी का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद सैंड कितनी इस्तेमाल की है इसने, 5/16 ज़रब 48,000, तो ये आया 15,000। 15,000 पाउंड इसमें उसने रेत इस्तेमाल की है। सीमेंट, सीमेंट इसमें इस्तेमाल हुआ है 3/16 ज़रब 48,000, ये भी कट गया।
तो ये आ गया 9,000 पाउंड। तो इस रेशो से उसने इस मिकदार में उसने मिला। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है ए मिल्क मैन मिक्सेस मिल्क विद वाटर। एक ग्वाला है जो दूध में पानी मिलाता है इन द फॉलोइंग रेशोज़, इस रेशो में। पहला ग्वाला जो है 7:1 की रेशो से पानी में दूध में पानी मिलाता है। दूसरा ग्वाला 9:2 की रेशो से दूध में पानी मिलाता है। और तीसरा ग्वाला 10:1 की रेशो से दूध में पानी मिलाता है। हु इज़ मोर डिसऑनेस्ट, बताएं इसमें से सबसे ज़्यादा बदयानत कौन सा ग्वाला है। देखें जो रेशो इसमें दी हुई है दूध में पानी मिलाने की, वो है 7:1, दूसरे ग्वाले की है 9:2 और तीसरे ग्वाले की है 10:1। इस रेशो से वो दूध में पानी मिलाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/7, या इसको आप 7/1 भी लिख सकते हैं। 2/9, 1/10, 1/7, 2/9, 1/10। तो इस रेशो से वो दूध में पानी मिलाते हैं। अब अगर हम इनका एलसीएम लें 7, 9 और 10 का, तो आता है 630। तो 630 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 630। 630 से सबको मल्टीप्लाई किया, 2/9 इंटू 630, 1/10 इंटू 630। ये कट गया, ये आ गया 90। 9 7 बार 63, 140 और ये 63। तो देखें सबसे ज़्यादा जो आंसर आया है वो है 140। इसका मतलब है पहला ग्वाला, दूसरा ग्वाला और तीसरा ग्वाला, यानी दूसरा ग्वाला जो है वो सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट है। सेकंड मिल्कमैन इज़ द मोस्ट डिसऑनेस्ट। सबसे ज़्यादा जो बददयानत ग्वाला है इनमें से वो ग्वाला नंबर 2 है, जो दूध में पानी ज़्यादा मिलाता है। और यही हमने इसमें करना था।